गुरु सोई हरि साधु सिवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। धर्म सोई जो भरम गमावे, साधन सो हरि सो रति लावे। बड़ा सुंदर निर्णय, बड़ा सुंदर सिद्धांत देते हैं। गुरु कौन? जिसके जीवन में आने पर संत और भगवंत की सेवा प्राप्त हो जाए। कल बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुई कि संतों की संगति मिले बिना निरभिमानता नहीं आती, निरभिमानता आए बिना सेवा का भाव जीवन में स्थिर नहीं होता, और सेवा के भाव के अभाव में जीव करता तो है पर कर्म करता है, और कर्म का फल है संसार का बंधन। तो इस संसार के बंधन से निवृत्ति के मूल में अगर कुछ है, इस संस्कृति का अंत यदि कुछ करता है तो वो सत्संगति ही करती है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। तो गुरु अर्थात ज्ञान का, भक्ति का, भाव का विमल प्रकाश। जैसे प्रकाश में सही मार्ग सूझ जाता है, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति का विमल प्रकाश जीवन में आते ही गुरु की कृपा से संत और भगवंत की सेवा प्राप्त होती है। तो गुरु सोई हरि साधु सिवावे, और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। और सत्संगति का प्रसाद क्या है? क्या हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। सत्संगति करते करते धुल जाता है मन का कलुष। धीरे धीरे जो विषयों में अनुराग है समाप्त हो जाता है। मीठे लगने लगते हैं प्रभु, प्रिय लगने लगता है हरि नाम, लोभ होता है सत्संग और सुमिरन का। ये जो भगवत स्मरण है, आगे कह रहे हैं साधन सो हरि सो रति लावे। और साधन वही है जिससे प्रभु में अनुराग हो जाए, प्रभु में प्रेम हो जाए। कल ये भी व्यासपीठ ने आपको निवेदन किया था, आपके मेरे लिए साधन क्या है? आपके मेरे लिए साधन वही है जिसको करने से सतत प्रभु का स्मरण बना रहे, याद बनी रहे प्रभु की। प्रभु का स्मरण मंगल का मूल भी है, और प्रभु का स्मरण ही जीव के हृदय में वो दिव्य अनुराग उत्पन्न कराने वाला भी है। देखो, दिया जलता हो और हवा भी चलती हो, तो उसकी लौ को सुरक्षित रखने के लिए दोनों हाथों से उस दिए की लौ को सुरक्षित किया जाता है ना। ऐसे ही ये जो दीपक है, इस हृदय रूपी दीपक में ये जो स्मरण की लौ है, इसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि माया की प्रबल पवन सतत चल रही है। ये जो दीपक जलाया है आपने मैंने प्रभु की कृपा से, इस दीपक की बाती सुरक्षित रहे। जैसे दीपक की बाती को दोनों हाथों से सुरक्षित रखा जाता है, पवन से बचाया जाता है, ऐसे ही इस भगवत सुमिरन रूपी बाती को बचाने के लिए एक ओर सत्संग का हाथ चाहिए और दूसरी ओर सेवा का। सत्संग और सेवा के हाथों से इस सुमिरन की बाती को बचाया जाता है। पर ध्यान रखना, नेक असावधानी हुई, और जैसा मैंने निवेदन किया कि माया का प्रबल पवन तो चल रहा है, मम माया दुरत्यया, भगवान भी चेताते हैं, संतों ने भी चेताया है कि माया का प्रबल पवन चल रहा है। भाई, यदि आप चाहते हो कि हृदय में भक्ति स्थिर रहे, हृदय में भगवत स्मरण स्थिर रहे, तो फिर सत्संग और सेवा के हाथ लगाए रहिए। इसे ही कहते हैं अपने भाव का संरक्षण और अपने भाव का संवर्धन। आगे कहते हैं, धन लग बनिक चोर अरु चाकर, लोभ लागी मन मान मरन डर, पति सुख समझ सती तन जारे, भक्ति महा सुख त्यों न निहारे। कहते हैं कोई लौकिक सुख को प्राप्त करने में लगा है, कोई पारलौकिक सुख को प्राप्त करने में लगा है, और कह रहे हैं लौकिक और पारलौकिक सुख को प्राप्त करने वाले देखो कितना प्रयास कर रहे हैं। कह रहे धन लग बनिक चोर और चाकर। धन कमाने के लिए मनुष्य क्या क्या नहीं करता, चोरी करता है, छल करता है, कपट करता है, असत्य का आचरण करता है, सब करता है।
किसके लिए? धन अर्जित करने के लिए। और चलो ये कह लो कि धन तो ये लौकिक सुख है, फिर सती का उदाहरण देते हैं, कह रहे सती किसी पारलौकिक सुख की कामना से अपने देह को भस्म कर देती है, अपने पति के साथ जलकर भस्म हो जाती है, स्वाह हो जाती है, किसी पारलौकिक सुख की कामना से। तो श्री चतुर्भुज दास जी महाराज कह रहे हैं कि कोई लौकिक सुख की कामना के लिए मर रहा है, कोई पारलौकिक सुख की कामना के लिए मर रहा है। अरे मन तो सच्चे सुख की भावना से थोड़ा भी परिश्रम नहीं करता। हरि के स्मरण में, हरि के भजन में सच्चा सुख है। और सत्संग के माध्यम से विगत बड़े दीर्घ काल से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इसके समान सरल और सरस कोई दूसरी विधि नहीं है। और फिर पूर्व में ग्रंथकार कह रहे हैं कि यह युग और यह अवसर, बोले ऐसा सुंदर सुयोग तो कभी बनेगा ही नहीं। श्रील प्रभुपाद एक बात कहा करते थे, बोले दिस इज द गोल्डन टाइम, ये स्वर्णिम युग है भजन करने वाले के लिए। इसको भजन करना हो वो बड़े थोड़े से अभ्यास से, बड़े थोड़े से परिश्रम से वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हमारे व्यास जी तो कहते हैं, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, साधन विधि कछु बने न कलयुग, साधन विधि कछु बने न कलयुग, मुख सो हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, और न कछु उपाय भाव करी संत चरण रज गई। कहते और कोई उपाय नहीं है भाई, यही कलि कर्म न धर्म विवेक। कर्म और धर्म का विवेक जीव के पास है ही नहीं। जब कर्म और धर्म का विचार ही नहीं है, कर्म और धर्म का विचार करने की बुद्धि और प्रज्ञा ही नहीं है, तो कर्म और धर्म का आचरण क्या करेगा? और न कछु उपाय भाव कर संत चरण रज गई। व्यास निराश एक हरि को बल, कह रहे सब ओर से निराश होकर एक प्रभु के चरणों का, एक प्रभु की कृपा का बल लेकर। व्यास निराश एक हरि को बल, साचो सुख तब लइए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। और स्मरण रखिए कि साधन विधि कछु बने ना, कोई साधन कोई विधि इस समय फलीभूत नहीं होती। इसीलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था, कम से कम जो वैष्णव हो, जो भक्त हो, उसको अपने जीवन में ये व्रत तो लेना ही चाहिए कि जीवन में कोई भी कार्य हो उसका मंगलाचरण प्रभु के नाम से ही करे। इस युग में, इस काल में अगर कुछ जागृत है तो केवल हरि का नाम है, केवल वही। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, इस शब्द का विचार करिए। चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है, कह रहे निज सर्वशक्ति, अपनी सारी शक्ति। निज अर्थात अपनी, सर्व अर्थात सारी, ऐश्वर्य माधुर्य सब। कह रहे हैं प्रभु ने कृपा करके अपने नाम में इस समय अपनी सारी शक्ति रख दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और फिर कह रहे तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः, उसका स्मरण करने की कोई विधि नहीं बताई, कोई विधि है ही नहीं। बस किसी भी प्रकार खेलत हंसत अजान कैसे हो हरि नाम ले, न स्मरणे न कालः, कोई काल की शुद्धि अशुद्धि का, शरीर की शुद्धि अशुद्धि का, देश की अशुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। पर जीव केवल
पाप के भय से और पुण्य के लोभ से विधि निषेध में पड़ता है। इसलिए मैंने उस दिन आपको कहा, मैंने कहा जो लोग कार्तिक में भाग कर आते हैं वृंदावन, मैं देख रहा हूं दौड़ लगी है, कार्तिक मास है, कार्तिक मास है। अरे भाई, मास की महिमा है, पर मास से कहीं अधिक महिमा धाम की है। गंगा तो गंगा ही है भाई। मैं देखता हूं लाखों लोग कुंभ के समय गोता लगाने जाते हैं। क्या है उसके मूल में? क्या है? पुण्य का लोभ ही तो है, थोड़े से पुण्य का लोभ। नहीं तो गंगा है भाई, वो तो भगवत पदी है, वो तो प्रभु का चरणामृत ही है। किसी भी काल किसी भी समय भाव से उसका सेवन किया जाए वो फल की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसे ही ये नित्य प्रभु का धाम, ये चिन्मय प्रभु का धाम, अरे ये तो वो धाम है जहां पर संत कहते हैं यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाण। यहां तो कोई स्वार्थ से भी रहे तो उसका भजन हो जाता है। पर ये जीव की क्षुद्र बुद्धि है कि वो पाप और पुण्य से अधिक विचार नहीं कर पाती। सत्संगति की क्या महिमा है? सत्संगति की महिमा ये है, जैसे एक व्यक्ति के पास दृष्टि हो तो सही पर अधूरी हो, माने नजर कमजोर हो, तो क्या करता है? वो चश्मा लगाता है। ऐसे ही आपके मेरे पास बुद्धि तो है, पर संत कहते हैं ओछी बुद्धि है। ओछी माने आधी अधूरी बुद्धि है, तत्व का, वस्तु का, सत्य का सम्यक प्रकार से विचार नहीं कर सकती। और जिस प्रकार आधी अधूरी दृष्टि की अपूर्णता के दोष को दूर करने के लिए यंत्र का आश्रय लिया जाता है, ऐसे ही इस बुद्धि की अपूर्णता को दूर करने के लिए, भाव के अभाव को दूर करने के लिए यंत्र का नहीं, गुरु के मंत्र का, हरिनाम रूपी इस परम मंत्र का आश्रय लिया जाता है। सत्संगति की महिमा क्या है? संत आपको वो विचार करना सिखाता है जो विचार आप और मैं अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। जीव तो अधिक से अधिक पाप का भय कर सकता है, पुण्य का लोभ कर सकता है। ये जो जन्म जन्म से आप और मैं साधन करते आ रहे हैं, ये क्या है? कुछ पाप के भय से किया, कुछ पुण्य के लोभ से किया। सोई बात ग्रंथकार कह रहे हैं, बोले कोई लौकिक सुख के पीछे मरा जा रहा है, कोई पारलौकिक सुख के पीछे मरा जा रहा है, पर हद बेहद से दूर है। वो जो प्रेम है वो शुभ अशुभ दोनों से दूर है, पाप पुण्य दोनों से परे है। इससे परे का विचार करने के लिए, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हरि के नाम भरोसे रही। मैं तो आपको यही विनती करूंगा, आग्रह भी करूंगा कि बड़ा थोड़ा सा जीवन है, एक बार हटा लीजिए सब ओर से मन, निराश हो जाइए। व्यास जी ये युक्ति दे रहे हैं, निराश होकर, व्यास निराश आस हरि को बल, व्यास निराश एक हरि को बल, साचो सुख तब लइए हरि के नाम भरोसे रहिए। साचो सुख तब लइए। एक सच्चा सुख है, एक कच्चा सुख है, एक कच्चा सुख है, एक सच्चा सुख है। इस संसार में जो भी है, कल शायद विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था, सुख की छाया है, सुख नहीं है। दिखाई तो पड़ता है, दिखाई तो पड़ता है धुंधला सा, पर हाथ नहीं आता। सुख की छाया है पर सुख नहीं है, कच्चा सुख है। सच्चा सुख प्राप्त करना है यदि, जिसमें कभी अभाव नहीं होता। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, एक ऐसा सुख भी है। दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। और कभी ना कभी तो भाई निराश होना ही है इस संसार से। आज हो जाइए, अभी हो जाइए। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। सब ओर से थक कर, हार कर, निराश होकर, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। नहीं तो सेवक जी महाराज कह रहे अन्य देव देवी सकल, और चलत पुंजी सी खोई, चलत पुंजी सी खोई, रोई जख द्योस गमावत। नहीं तो कभी इसको मनाया, कभी उसको रिझाया, और साचा सुख हाथ नहीं आया। इसीलिए व्यास निराश एक हरि को बल, साचो सुख तब लइए हरि के
नाम भरोसे। मन में साचो सो आचरिए, साचो वचन जीभ उच्चरिए। सुपने कोटि टका जो पावे, ताके साटे दाम न आवे। ऐसे यह सब झूठी माया, करत अकाज जीव को काया। भूख मरे सक चंदन लावे, कहो प्राण कैसे सच पाए। फिर कह रहे मन में साचो सो आचरिए, साचो वजन जीव उच्चरिए। आपको स्मरण हो तो पहले भी शायद कभी मैंने आपको निवेदन किया, सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना झूठा होकर नहीं की जा सकती। शास्त्र का एक नियम है भाई, देवो भूत्वा देवता यजेत। माने आप मनुष्य होकर इस मैले कुचैले देह से देवता की आराधना नहीं कर सकते। देवता की आराधना करने के लिए देव स्वरूप होना पड़ता है। देवो भूत्वा देवता यजेत। मंत्रों से पहले अपने अपने तन मन को शुद्ध किया जाता है, देव स्वरूप किया जाता है, फिर देवता की आराधना की जाती है। उसी प्रकार सत्य स्वरूप होकर ही सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना की जा सकती है। और इस सत्य का आचरण आरंभ कहां से करना है? तन से। पहले तन सच्चा होगा, फिर मन सच्चा होगा। तन की शुद्धता, तन की पवित्रता, वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता आपको संकल्प की शुद्धता और संकल्प की पवित्रता प्रदान करती है। पहले तन साचा हो, कह रहे साचो वचन जीभ उच्चरिए। अब आपको लगेगा महाराज ये तो बड़ा कठिन है, आप तो कह रहे हैं सदा ही सच बोलो। पर ये मार्ग सरल है ऐसा भी कब किसने कहा? कठिन तो है भाई, कठिन तो है। आप तो व्यापार की विधि खूब भली भांति जानते हो, आप भी कहते हो कि थोड़ा पाने के लिए थोड़ा खोना पड़ता है। जब आपको उस परम सत्य की प्राप्ति करनी है तो इससे कम में नहीं होगी। साचो वचन जीव उच्चरिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये वाणी का तप है। ये वाणी के द्वारा भगवद आराधन है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, झूठ बोलने का इतना अभ्यास हो गया हमको, झूठ इतना रम गया हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, कि अब झूठ झूठ लगता ही नहीं। और कुछ लोग तो इसको उपलब्धि समझते हैं, बोली इतनी चतुराई से झूठ बोल देते हैं हम, किसी को खबर भी नहीं पड़ती। ऐसा भी देखा मैंने, कुछ लोग कहते हैं हम इतनी चतुराई से झूठ बोल देते हैं, खबर भी नहीं पड़ती किसी को हमने झूठ बोला, पकड़ भी नहीं पाता कोई हमारा झूठ। पर ऐसा होकर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। झूठ बोलकर संसार अर्जित किया ही जाता है, लोग कर रहे हैं और करते ही चले जा रहे हैं। पर यहां पर बात हो रही है सच्चे सुख की। सत्य स्वरूप प्रभु की आराधना असत्य के धरातल पर खड़े होकर नहीं की जा सकती। आपको स्मरण हो, कभी आपसे मैं कहता हूं कि सच्चे दरबार की जय चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे के दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाइए, यही पर्याप्त है। जीव सच्चा होकर प्रभु के सन्मुख नहीं होता। तो आज्ञा दे रहे, करे मन में साचो सो आचरिए। तन और मन दोनों सत्य का आचरण करते हो, तभी सत्य संकल्प की स्फुरना मन में होती है, तभी उस सत्य को जानने की जिज्ञासा प्राप्त होती है, तभी उस सत्य के अन्वेषण योग्य बुद्धि प्राप्त होती है। पहले जीवन में सत्य का आचरण हो, सत्य का आदर हो। और मैं आपको फिर कहूंगा भाई ये कठिन तो है पर असंभव नहीं है। ये तो जरूर हो सकता है थोड़ा संसार रूठ जाए आपसे, और कभी कभी तो ऐसा होता है थोड़ा नहीं बहुत संसार रूठ जाता है इससे। पर जिसका लक्ष्य स्थिर है, जिसका उद्देश्य पवित्र है और जिसके पास भजन द्वारा प्रदत्त आत्म बल है, वो मार्ग के किसी भी अवरोध को पार करता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचता है। एक बार उस स्थिति का विचार करना चाहिए कि सब कुछ दांव पर लगा था पांडवों का, सब कुछ। पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मेरी जिह्वा असत्य भाषण कर ही नहीं सकती। मुझे कुछ प्राप्त हो अथवा कुछ भी प्राप्त ना हो। अच्छा यहां तो भगवान कह रहे थे, पर फिर भी धर्मराज का हृदय कैसा है, शायद इसीलिए श्री कृष्ण उनके पक्ष में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सत्य है, वो सत्य के पक्ष में है, वो सत्य का आदर करते हैं। और फिर कह रहे हैं सुपने कोटि टका जो पावे, ताके साटे दाम ना आवे। कह रहे हैं झूठ बोलकर इस संसार की कितनी भी संपत्ति समृद्धि अर्जित कर लो, लेकिन संसार का धन कैसा है? जैसे सुपने में मिली संपत्ति है, सुपने में आपको अपार संपत्ति, अकूत खजाना मिल जाए, सुबह उठ के उससे 2 दमड़ी की चीज भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि स्वप्न का धन है, स्वप्न का ही तो धन है। इसीलिए तो मनवे
के जात किसे नहीं पुछनी। ओथे अमलां दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोबिंद दा। मन वे भजन कर गोबिंद दा। बोले वो जो झूठ का आचरण करके झूठ अर्जित करता है, कपट का आचरण करके ये संसार की सुख सुविधा जुटाता है, बोले कभी तो समय आएगा धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, नाम सिमर पछताएगा। ऐसे यह सब झूठी माया, करत अकाज जीव को काया। भूख मरे स्रक चंदन लावे, कहो प्राण कैसे सचो पाए। और कहते हैं ऐसी झूठी माया करती क्या है, वे जीव का जो ये अवसर है इसे व्यर्थ करा देती है। देखो माया का बस एक ही काम है, आपको भगवान से दूर बनाए रखना। संतों के मुख से मैंने सुना है, क्योंकि माया जानती है कि यदि ये जीव भजन करेगा तो मेरे सर पर पांव रखकर प्रभु के धाम को जाएगा। अच्छा देखो, कोई बड़ा दुर्जय व्यक्ति हो, यानी अपार बलशाली हो, और उसे संभव ना हो, लगभग असंभव हो उसे परास्त करना, तो उस व्यक्ति का अभिमान बहुत बढ़ जाता है ना, कि भाई मैं तो अजय हूं, दुर्जय हूं, मुझे कौन जीत सकता है, मुझे कौन परास्त कर सकता है। और उसे कोई परास्त कर दे तो उसके अभिमान को कितनी चोट लगती है, उसे कितनी पीड़ा होती है यदि उसे कोई परास्त कर दे। ऐसे भगवान की माया है, सुर नर सबका मोहन करती है, मुनिमन मोहिनी भगवान की माया है, कोई इसे परास्त नहीं कर सकता। ये अजय नहीं तो दुर्जय तो अवश्य ही है, और भगवान की बात माने तो अजय ही है। भगवान कह रहे भाई जीत नहीं सकता कोई इसे, मेरी कृपा से पार हो जाता है, पार हो जाता है। तो जो माया है वो ऐसे बड़ी सरलता से मार्ग नहीं देती जीव को भजन का। उसका एक ही कार्य है, ये जो माया की पवन चलती है इसका एक ही कार्य है, जीव को भगवान से विमुख बनाए रखना, जीव को भजन भाव से दूर बनाए रखना। और ये अपना प्रबल प्रहार किस पर करती है, जो भजन करता है। क्योंकि जो संसार में लगा है, जो व्यापार और व्यवहार में लगा है, जो विकारों में पड़ा है, वो तो माया का दास है ही। उस पर माया को कोई बल प्रयोग करना ही नहीं पड़ता। दिन भर सिनेमा देखता है, चोरी करता है, निंदा करता है, कपट करता है, जो ये सब काम करता है, बोले वो तो माया का ही दास है। जो भजन करता है, इसीलिए कल की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था, भाई जब भजन करोगे तो मन का उद्यम कई गुना बढ़ जाएगा, मन के संकल्प विकल्पों की तीव्रता बढ़ जाएगी। बस उसी समय भजनी ऐसो चाहिए, भजनी ऐसो चाहिए कि सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए। उस समय ऐसे रहे जैसे गिरिवर अपना स्थान नहीं छोड़ता, कितना भी बड़े से बड़ा तूफान आ जाए लेकिन वो चट्टान को नहीं हिला सकता। अपने भजन भाव में स्थिर रहिए, और ये तभी संभव है जब आपके जीवन में सत्संग होगा, जब आपके जीवन में सत्संग का संस्कार सुदृढ़ होगा, सत्संग का सेवन होगा। जैसे मैंने कहा ना, एक ओर से सेवा का हाथ होगा और दूसरी ओर से सत्संग का। सत्संग और सेवा के हाथ के मध्य में सुमिरन की लौ जलती रहती है, प्रभु का स्मरण सतत होता रहता है, सहज होता रहता है। नहीं तो भाई कोई कितना भी बड़ा सिद्ध क्यों ना हो जाए यहाँ पर, लेकिन अगर उसके जीवन में सत्संग और सेवा नहीं रहेगी तो उसका सुमिरन स्थिर नहीं रहेगा, उसका भजन स्थिर नहीं रहेगा। भजन को बचाने की एक ही विधि है, साधु संगति फिरो दिन रात। फिर कह रहे भूख मरे स्रक चंदन लावे, कहो प्राण कैसे सच पावे। किसी भूखे आदमी को आप चंदन लगाओ, सुंदर फूल की माला डालो तो उसको सुख मिलता है? उसे तो भोजन चाहिए। भूखे को तो भोजन ही सुख देता है। ऐसे ही इस जीव के उर अंतर का जो अभाव है, उस अभाव की पूर्ति तो केवल प्रभु के प्रेम से हो सकती है। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भूखे को कभी माला पहना रहे हैं, कभी चंदन लगा रहे हैं, कभी सुंदर वस्त्र दे रहे हैं, कभी आभूषण दे रहे हैं, पर उसे तो उसकी भूख लगी नहीं। आप देखो छोटा बालक होता है ना, वो क्या होता है जब भूख लगती है तो क्या करता है, रो देता है। उसमें बोलने की सामर्थ्य तो अभी आई नहीं, वो अपनी माँ से कह तो नहीं सकता भूख लगी है, बस वो रोता है। ऐसे ही आपका मेरा जो मन है ना, ये बेचारा विचलित है, व्याकुल है, कह नहीं सकता, पर बेचारा विचलित है, व्याकुल है, रोता है।
सदगुरु रूपी मां समझ जाती है कि इसको भूख लगी है और इसकी भूख कैसे मिटेगी। सब सब दे दो आप इसे, देकर देखो, और दिया ही है। पूर्व में हम पढ़ आए हैं कि 7 समुद्र में जितना पानी है उतना दूध जीव ने पिया है, गिरिवर के समान अन्न रांधा है, पिसे पिसाए को पीसा है। संसार की अहमता और ममता की चक्की में पिसते पिसते यहां तक हम आ गए हैं। सब कुछ देकर देखा है इसे। क्या खबर है कभी आप भी इंद्रपद का सुख भोग कर आए हो? और आए ही हैं भाई, संसार के द्वार से निकलते हुए ही तो आए हैं। इसलिए कभी कोई कहता है ना कि अमुक व्यक्ति बड़े त्यागी हैं, अमुक व्यक्ति बड़े बैरागी हैं, अमुक व्यक्ति बड़े ब्रह्मचारी हैं, तो मुझे लगता है अरे अधिक से अधिक इस जीवन की बात होगी, 2-4 जीवन की बात होगी, नहीं तो जीव एक ही मार्ग से होता हुआ आया है। सबने कभी ना कभी विषय का सुख भोगा है, सबने कभी ना कभी संसार का ये सुख भोगा है, सब कभी ना कभी अहमता और ममता की चक्की में पिसे हैं। त्यागी और बैरागी होने का क्या अभिमान करना? एक ही मार्ग पर सब चल रहे हैं, सब उसी संसार का भोग करते हुए आए हैं, सब उसी विषय का चिंतन करते हुए कभी ना कभी संत और सदगुरु की कृपा से संभले हैं। इसीलिए महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। बड़ाई किसकी है? बड़ाई तो प्रभु की कृपा की है, बड़ाई तो प्रभु के प्यारे संतों की है। आपकी मेरी क्या बड़ाई है? आज जीवन अगर सुंदर है, आज अगर आपका जीवन सुंदर है, आपके जीवन में त्याग है, वैराग्य है, पवित्र आचरण है, तो इसके लिए संसार से पूजा स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करिए कि आपको ऐसा जीवन जीने का अवसर मिला, संतों की कृपा से ऐसा जीवन मिला है। कभी ना कभी हम भी वहीं से होते हुए आए हैं भाई। जीव की श्रेष्ठता तो बस हरि का नाम लेने में है। वही मुख है जो भजन करता है, वही हाथ है जो सेवा करते हैं। जो हरि भजहि तो होई महासुख, ना तरु जम बसवै सतगुण दुख। ले हरि नाम न पुनि कह आवे, घर बर्तन जो कूप खनावे। चोर मिले खाड़ो गड़िवावे, जम कर परे न हरि कह आवे। तब कह रहे हैं कि जो हरि भजहि तो होए महासुख, ना तरु जम बस है सतगुण दुख। और फिर यहां पर आकर मानो निर्णय दे देते हैं कि बोले भैया इतना समझा दिया, अब यदि सुख चाहिए तो हरि का नाम भज लो, नहीं तो यम का दुख तो है ही। मुझे मेरे पास कभी पहले कोई आता था ना, बोले महाराज ये कष्ट है, वो कष्ट है, ये पीड़ा है, तो पूछो भजन करते हो? नहीं, भजन तो नहीं करते। भाई फिर कहाँ से जाएगा कष्ट? कौन आपके सर पर हाथ रखकर और आपका कष्ट दूर कर देगा? कौन आपकी पीड़ा दूर कर सकता है? भाई ठीक है, आपको किसी में श्रद्धा है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर एक बात याद रखना, स्मरण रखना, कल भी मैंने आपको कहा था, इस मार्ग पर आपको अकेले चलना है, अपनी देखभाल आपको स्वयं करनी है। कभी ना कभी बालक को आपको छोड़ना पड़ता है ना। अब ये बालक बड़ा हो गया, अभी अपना ध्यान रखेगा। ऐसे कभी ना कभी तो भाई, कभी ना कभी तो आपको अपना ध्यान रखने योग्य स्वयं बनना है। कभी तो अपने मन का गुरु आपको बनना पड़ेगा। संत सदगुरु की कृपा तो बस इतनी है कि मन को बल मिलता है, मन को उत्साह मिलता है, मन को प्रेरणा मिलती है, पर आपके हिस्से का कार्य तो आपको करना है। तो ठीक है भाई, एक बात निर्णय के रूप में प्राप्त होती है, सुख चाहिए, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या हरि नाम। तो ये एक निर्णय है, एक सिद्धांत है। सब सिद्धांतों का सार एक सिद्धांत है, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। कह रहे ले हरि नाम न पुनि कह आवे, घर बर्तन जो कूप खनावे, चोर मिले खाड़ो गड़वावे, जम कर परे न हरि कह आवे। कह रहे कि जैसे प्यास लगने पर कोई कुआं खोदे, कोई सोचे कि प्यास लगेगी तब कुआं खोदूंगा, तो क्या वो बुद्धिमान है? नहीं। ऐसे कोई सोचे
कि भाई अवस्था आएगी जब संसार के सब कार्य पूरे हो जाएंगे, सब कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे, तब भजन करेंगे। भाई वो तो ऐसा ही सोच रहा है जैसे जब प्यास लगेगी तब कुआं खोद लेगा। एक और उदाहरण देते हैं, कह रहे चोर मिले खाड़ो गड़वावे। घर में चोर आ जाए तो पहले का समय ऐसा था, लोग अपने घर में कुछ अस्त्र शस्त्र रखते थे। बोले चोर आएगा तब तलवार घड़वा लेंगे। ऐसा सोचना बुद्धिमानी नहीं है। काल फिरो सर सांधे। आज अभी बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूं, भजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है? अभी, आज, यहीं से आरंभ करना है। गई सो गई, तू राख रही को और विचार करिए, बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। बहुत तो गई, थोड़ी रह गई, और जो रह गई वो भी जा रही है और जाते जाते चली जाएगी। देखते ही देखते आप देखिए, देखते ही देखते शरीर अशक्त हो गया, देखते ही देखते शरीर रोगों का घर बन गया। और जब शरीर में रोग होता है तब आप ये मत समझना दुख में भजन होता है, दुख में सुमिरन नहीं होता। यही तो कबीर कह रहे हैं, दुख में सुमिरन सब करे जबकि तब होता नहीं। सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हुए। प्रभु ने स्वस्थ शरीर दिया है तो उसका लाभ लीजिए। आज नाम जप ले निमाणिए जिंदे के औखे वेले कम आवेगा। नाम जप ले निमाणिए जिंदे औखे वेले कम आवेगा। मेरे सारे दुखां दा दारू, मेरे सारे दुखां दा दारू, मेरे सारे दुखां दा दारू, एक पुड़ी राम नाम दी।